तो साहब, नए भारत में आपका स्वागत है। मोदी के न्यू इंडिया में आपका स्वागत है। अमित शाह के भारत में आपका स्वागत है। पर भारत और इंडिया तो पुराना नाम हो गया, इसलिए मोहन भागवत के हिंदू राष्ट्र में आपका स्वागत है। पर्ची वाले बाबा श्री 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 420 धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र में आपका स्वागत है। इंदौर में जहरीला पानी पिलाने वाले हिंदू राष्ट्र में आपका स्वागत है। देवकी नंदन ठाकुर जैसे परकट और दंगाई कथावाचक के हिंदू राष्ट्र में आपका स्वागत है। खुलेआम तलवार बांधकर गृह युद्ध का डंका बजाने वाले लफंगे पिंकी चौधरी के हिंदू राष्ट्र में आपका स्वागत है। आईएसआईएस की तरह आतंकी संगठन बनाने का सपना देखने वाले यति नरसिम्हानंद के हिंदू राष्ट्र में आपका स्वागत है। हिंदुओं को सुसाइड बॉम्बर बनाने की अपील करने वाले दंगाई महंत के हिंदू राष्ट्र में आपका स्वागत है। गडकरी टोल टैक्स वाले हिंदू राष्ट्र में आपका स्वागत है। राष्ट्रवाद से लबरेज एथेनॉल मिलाकर तेल वाले हिंदू राष्ट्र में आपका स्वागत है। कोडीन कफ सिरप पीकर जान गंवाने वाले छोटे छोटे मासूम बच्चों के हत्यारे हिंदू राष्ट्र में आपका स्वागत है। कातिलों के घर पर बुलडोजर चलाने में कांपने वाले हिंदू राष्ट्र में आपका स्वागत है। पजामे का नाला तोड़ने, स्तन दबाने को जायज मानने वाले जज साहब के हिंदू राष्ट्र में आपका स्वागत है। आंकड़ों से कबड्डी खेलकर दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था होने का दावा करने वाले हिंदू राष्ट्र में आपका स्वागत है। धर्म, मजहब, जाति, नाम और भाषा देखकर पीट पीट कर हत्या करने वाले हिंदू राष्ट्र में आपका स्वागत है। आस्था के आधार पर देशभक्ति, वीरता, वफादारी और काबिलियत तय करने वाले परम पूज्य महान विश्वगुरु के हिंदू राष्ट्र में आपका स्वागत है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। तो साहब, ये कैसा हिंदू राष्ट्र है जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले जुल्म को देखकर बगलें झांक रहा है? ये कैसा हिंदू राष्ट्र है जो हिंदुओं पर जुल्म करने वाले बांग्लादेश में जाकर बांग्लादेशियों से हाथ मिला रहा है? ये कैसा हिंदू राष्ट्र है जिसकी राष्ट्रवादी सरकार विश्वगुरु होने का दावा करती है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले जुल्मों, सितम और अत्याचार को रोक पाने में नाकाम है? ये कैसा हिंदू राष्ट्र है जिसमें चरसी, चिलमची, गंजेड़ी, भंगेड़ी, जालसाज और चोर उचक्के ठग मवाली बहुत बड़े सन्यासी बने घूम रहे हैं? ये कैसा हिंदू राष्ट्र है जिसमें एक से बढ़कर एक बड़े बड़े अपराधी संसद और विधानसभा में विराजमान हैं? फिर भी हम ही सबसे महान हैं। हम बांग्लादेश का बदला लेने के लिए भारत में मौजूद बांग्लादेशी शेख हसीना और उनके परिवार को भारत में रखा जाएगा, पर बांग्लादेशी क्रिकेटर को शाहरुख खान की टीम में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत के फिल्मी जगत के सुपरस्टार किंग खान यानी शाहरुख खान को परेशान करने का नया तरीका इजाद किया गया है। लंबी लंबी जुल्फों वाले बाबा, पर्ची वाले बाबा, आधी आंख वाले कनिया बाबा, दोनों आंखों से सूरदास बाबाओं ने पता नहीं कैसे शाहरुख खान की देशभक्ति नाप रहे हैं, शाहरुख खान की वफादारी पर सवाल उठा रहे हैं। वाकई ऐसा हिंदू राष्ट्र कितना महान है? आखिर ये कौन सा हिंदू राष्ट्र है जिसमें अमित शाह के बेटा जय शाह बांग्लादेशी खिलाड़ी के होने पर सारे सवालों से आजाद है? असल सवाल तो जय शाह से पूछा जाना चाहिए जो बीसीसीआई संभाल रहे हैं, पर शाहरुख खान पर सवाल खड़े नहीं किए जा रहे। अडानी पर सवाल क्यों नहीं उठाया जा रहा है? वो बांग्लादेश को बिजली दे रहे हैं, उनकी देशभक्ति पर सवाल क्यों नहीं उठाया जा रहा है? उनको धमकी क्यों नहीं दी जा रही है? बांग्लादेश में अगर वहां के हिंदू अल्पसंख्यकों पर जुल्म हो रहा है तो भारत के मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर हमले क्यों हो रहे हैं? झुग्गी झोपड़ियों में घूम घूम कर गरीब लोगों को परेशान किया जाएगा, उन्हें बांग्लादेशी कहा जाएगा। गाजियाबाद वाले एसएचओ साहब तो बकायदा एक ऐसी मशीन लेकर आए हैं जो किसी भी शख्स की पीठ पर लगाते ही बता देगा कि वो बांग्लादेशी है। वर्दी वाले बाबू साहब को एक मशीन लेकर रघुपुरा में सचिन मीना के घर भी जाना चाहिए ताकि पता चल सके कि सीमा हैदर कौन से देश की नागरिक है और उसे कब उसके देश पाकिस्तान भेजा जाएगा। बांग्लादेश के लोगों के साथ अगर गलत हो रहा है तो उसका हिसाब किताब क्या भारत में रहने वाले मुसलमान देंगे? क्या इसके लिए गौरी का पति शाहरुख खान जिम्मेदार हो गया? कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर ने आईपीएल 2026 की नीलामी में बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। इस पर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने विरोध करना शुरू कर दिया है। अब देवकी नंदन ठाकुर को यह बताना चाहिए कि अगर शाहरुख खान ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को अपनी टीम से बाहर नहीं किया तो देवकी नंदन ठाकुर क्या करेंगे? क्या शाहरुख खान को गोली मार देंगे, उसकी पत्नी गौरी को मार देंगे या उसके बेटे और बेटी को गोली से उड़ा देंगे? पर ठहरिए, बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। दोनों आंखों से सूरदास एक अलग ही नशे में चूर है। महान तपस्वी, ओजस्वी जगतगुरु परम पूज्य रामभद्राचार्य जी ने भी शाहरुख खान की देशभक्ति और उनकी वफादारी पर सवाल उठाया है। रामभद्राचार्य जी का कहना है कि यह दुर्भाग्य है, वो ऐसा करेगा ही। वो कोई हीरो नहीं है, शाहरुख खान का कोई चरित्र नहीं है।
उसका रुख लगातार देश विरोधी रहा है, उसके काम गद्दार जैसे रहे हैं। अब ये बात समझ से परे है कि रामभद्राचार्य ने शाहरुख खान के चरित्र को कैसे देख लिया और चरित्र मापने का कौन सा तरीका रामभद्राचार्य जी के पास है। भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम ने मेरठ में एक कार्यक्रम में शाहरुख खान को गद्दार कह दिया। संगीत सोम ने कहा कि एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ल आम हो रहा है और वहीं दूसरी तरफ आईपीएल में क्रिकेटरों को खरीदा जा रहा है। ऐसे गद्दारों का इस देश में जीने का कोई हक नहीं। अब ये बात समझ से परे है कि आखिर बांग्लादेशी खिलाड़ी को टीम में रखने के लिए शाहरुख खान कैसे जिम्मेदार हो गए हैं। ये एक राजनीतिक मामला है। एक तरह से कहा जाए तो दो देशों के बीच का राजनीतिक मामला है और दोनों ही देशों के बीच में कारोबार भी है। दोनों के ही बीच में अच्छे खासे ताल्लुकात भी जारी है। न भारत ने बांग्लादेश से अपने रिश्ते तोड़े हैं, न बांग्लादेश ने भारत से अपने रिश्ते खत्म किए हैं। खुदा न खास्ता कल को अगर बांग्लादेश और भारत के बीच में कोई जंग हो जाए तो बांग्लादेश के हिंदू क्या भारत से जंग नहीं करेंगे? बांग्लादेश की सेना में बड़े बड़े ओहदों पर हिंदू मौजूद हैं। अदालत से लेकर पुलिस प्रशासन, यहां तक कि सिस्टम में हिंदू अफसरों की भागीदारी मौजूद है। वहां की राजनीति में भी हिंदुओं की भागीदारी है। अगर भारत में 14% मुसलमान है तो बांग्लादेश में हिंदुओं की तादाद 8-9% है। इसलिए दिमाग की बत्ती जलाओ, बकवास ना करो बाबा जी। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। अगर राजनीति ही करना है तो खुलकर मैदान में आओ। इस तरह से नफरत फैलाकर कुछ हासिल नहीं होने वाला। ना तो ये नेफा लद्दाख की पेंशन पा रहे हैं, ना ये बांग्लादेश पाकिस्तान की जंग में परमवीर चक्र विजेता है, ना ही भारतीय सेना से इनको मेडल मिला है। इनकी अपनी देशभक्ति का क्या हाल होगा? जिन बाबाओं को चंदे पर गुजारा करना हो, अगर चढ़ावा ना मिले तो सड़क पर आ जाएंगे। जो लोग समाज को एकजुट नहीं कर सकते, जो समाज को बांटने के लिए जाने जाते हैं, क्या अब भारत में ऐसे दिन आ गए हैं जो तय करेंगे कि किसी की देशभक्ति का पैमाना क्या होगा? भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो जल्दी से बना लो ताकि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। पता चल जाएगा कि आप लोगों की अपनी दाल रोटी चलाने के लिए कौन सा मुद्दा बाकी रह जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। हिंदू राष्ट्र में जितने भी बेरोजगार, लंपट, कामचोर, निकम्मे घूम रहे हैं, इन सबको बांग्लादेश और पाकिस्तान भेज देना चाहिए क्योंकि यहां से ज्यादा वहां हिंदू और हिंदू धर्म खतरे में है। अगर पड़ोसी देश में हिंदू खतरे से उबर जाए तो फिर इन्हें ऑस्ट्रेलिया भी जाना चाहिए, वहां भी हिंदू खतरे में है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।